अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो प्रूव है वो क्या है, काशी इंटीग्रल फार्मूला। आज हमने काशी इंटीग्रल फार्मूले को प्रूफ करना है। ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसको हम काशी इंटीग्रल फार्मूला कहते हैं। अब ये फार्मूला बना कैसे है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये आज के हम वीडियो में देखेंगे। ये फार्मूले की ज़रूरत हमें जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास इंटीग्रेशंस होती है उससे बचने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे सवाल को आसान बना देता है। कैसे बनाता है, तो सबसे पहले तो ये देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। वो कहता है इफ़ द फंक्शन ऑफ एफ जेड इस एनालिटिक फंक्शन के, हमारे पास जो फंक्शन ऑफ जेड है वो क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। अच्छा, एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो क्या है उसका हर वैल्यू डिफरेंशिएबल हो। क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो मीन्स दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, यह ब्रैकेट में लिख लेना। अच्छा, विद इन एन एनी क्लोज काउंटर ऑफ सी के मतलब कि आपके पास क्या है, एक क्लोज पाथ है। ठीक है, ये आपके पास एक क्लोज पाथ है। अब इसके ऊपर आपके पास क्या है कि कोई भी पॉइंट जो है ना, पॉइंट कोई भी पॉइंट है, फर्ज करो आपके पास पॉइंट ए यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जहाँ मर्जी पॉइंट हो, ये क्या है, डिफ्रेंशिएट हो सकता है आराम से। इसका आंसर क्या है, डिफ्रेंशिएबल है। फिर विद इन एनी क्लोज काउंटर ऑफ सी। ठीक है, एंड इफ़ ए इज़ एनी पॉइंट, के ए हमारे पास कहीं भी पड़ा हुआ है, किसके अंदर, सी के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ हम इतना सा हिस्सा इसका उठा लेते हैं। ठीक है, और ये 2 पाई को हम इस तरफ ले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए जो है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई के। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्लोज पाथ है किसका, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड का। ठीक है, जेड माइनस ए। ठीक है, और डी जेड का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया। सर्कल से सेंटर तक, सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है और उसके एंड तक ये हमारे पास क्या आता है, इसका रेडियस होता है। ठीक है, ये हमारे पास सी है और इसको हम नाम दे देते हैं C1 का। ठीक है, ये अंदर वाले सर्कल को हमने क्या नाम दे दिया, C1 का नाम दे दिया। और ये जो सेंटर से लेके एंड तक है, रेडियस जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया, जेड का। अब यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, सबसे पहले हमें एक वैल्यू चाहिए कि हमारे पास ये तो जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक तो जेड की वैल्यू चाहिए, दूसरी हमें जेड माइनस ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और तीसरी हमें क्या चाहिए, डी जेड की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमें ये 3 वैल्यूज़ चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखो कि हमारे पास जो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन आएगी, सर्कल की इक्वेशन आएगी वो किस तरीके से आएगी। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आएगी, मैग्नीट्यूड z माइनस ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगी, सर्कल की हमारे पास इक्वेशन आएगी। सेकेंड चीज़ क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कॉम्प्लेक्स एनालिटिक में हम पढ़ कर आए थे कि ये फंक्शन किसके इक्वल होता है, ये होता है z माइनस ए इज़ इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये ए को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। और इसी का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड। ए हमारे पास 0 हो जाएगा, आर आई एज इट इज़ आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा एज इट इज़ होता है, और जो इसका होता है आई वो शुरू में आ जाएगा पावर, और थीटा का इक्वल 1 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी जेड इज़ इक्वल टू आर आई ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम इसको, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं। किसके अंदर, इन वैल्यूज़ के अंदर हम इसको पुट करते हैं। देखो कैसे पुट होंगे। हमने ये सारी वैल्यूज़ मालूम कर ली, जेड भी आ गया, जेड माइनस ए भी आ गया और डी माइनस जेड भी आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करो, तो देखो कैसे। तो सबसे पहले हम इसको, एक क्लोज पाथ है, ठीक है, इसको हम सी कह लिया, सी। और दूसरी चीज़ क्या है, ये हम C1 ले रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड का फंक्शन हमारे पास क्या आया है, जेड हमारे पास किसके इक्वल आया है, जेड हमारे पास इक्वल आया है एफ। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस आर ई आई ई की पावर आयोटा थीटा। ये हमारे पास क्या आया, जेड आया। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा अब क्या है, जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए किसके इक्वल है हमारे पास, वो है आर ई की पावर आयोटा थीटा। ई की पावर क्या है,
आयोटा थीटा, ये हमारे पास क्या है z माइनस ए आ गया। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है डी जेड। तो डी जेड किसके इक्वल आया, वो हमारे पास इक्वल आया है आर आई ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से आप देखो कटिंग क्या हो रही है, आर ई के पावर आयोटा थीटा और ये आर और ये ई की पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा एफ ऑफ सी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस आर, ओहो ये ब्रैकेट नहीं आएगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस आर ई आयोटा थीटा, ठीक है, और डी थीटा। हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन बच गया। अच्छा, ये है हमारे पास C1, मतलब ये अंदर वाले का है और हमने तो निकालना है क्या है, खाली C निकालना है क्योंकि ये एक पूरे क्लोज पाथ का निकालना है। तो हमने पीछे प्रूफ में पढ़ा था, हमने उस प्रूफ में क्या देखा था कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ C है वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ C1 के, मतलब जो इंटीग्रल क्लोज पाथ का है C का वही C1 के होगा। मतलब ये जो बाहर वाला है और अंदर वाला क्या है, दोनों बराबर है, हमने ये प्रूफ किया था सारा। तो यहाँ पे भी हम कैसे होगा, तो ये जो R है ये हमारे पास क्या है एक स्मॉल चेंजेस है, तो व्हेन क्या इसको आप इस तरीके से कह लो कि व्हेन R इज अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि R किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर R ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ये सारा फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा C फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, और डी थीटा, और ये तो क्या है, ये सारा कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए, ठीक है, और ये आई भी बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला आई भी बच गया था, तो ये आई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आई हमने लिख दिया और यहाँ पे हमारे क्या बचेगा, खाली डी थीटा। अच्छा, अब हमें पता है पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है क्या होता है, 2 पाई होते हैं, पूरे सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या होता है 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, एक्स आ जाता है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो थीटा के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ फंक्शन ऑफ ए आयोटा, ठीक है, थीटा, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 2 पाई। अब बेटा इसकी लिमिट लगाओ, तो लिमिट हमारे पास देखो कैसे लगेगी, फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, आई, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इक्वल नहीं आएगा, और ये हो जाएगा बेटा अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, और 2 पाई आई, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑफ ए 2 पाई आई किसके इक्वल हमने निकाला था, ये रहा, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ ए 2 पाई, ये इसके सारे के इक्वल था और हमने यही तो लेके चले थे। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब यह हमारे पास आ जाएगा सी एफ ऑफ जेड, ठीक है, और उसके साथ क्या आ जाएगा जेड माइनस ए, ठीक है। ये जो हमारे पास 2 पाई आई है इसको इधर लाके डिवाइड करवा दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/2 पाई आई, ठीक है, और उसके साथ ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल, और एफ ऑफ जेड, ये क्लोज सरफेस का साइन है क्लोज का, और जेड माइनस ए, और देखो यही तो हमने प्रूफ करना था, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ देम। हमने किया क्या, सबसे पहले एक इंटीग्रल क्लोज पाथ था, उसके अंदर हमने एक छोटा सा इनर क्लोज पाथ सरफेस बनाया, वहाँ से हमने इसका सेंटर निकाला, सर्कल का सेंटर का सर्कल निकालने के लिए ये इक्वेशन थी, यहाँ से हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देखी होती है कि आर इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा होती है, ठीक है। यहाँ से हमने जेड की वैल्यू निकाली है, फिर इसका डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इसको वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे इसमें पुट करके हमने इसमें सिंपल कैलकुलेशन करके सिर्फ वैल्यू निकाली है, ठीक है। उम्मीद है याद को समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।